फिल्मी बातें विद अभिसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1988 को रिलीज हुई थी तेजाब। और दोस्तों, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने दिल्ली के प्लाजा सिनेमा हॉल में माधुरी दीक्षित के 1 2 3 को सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर देखा था। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उस वक्त माहौल सिनेमा हॉल के अंदर कुछ इस तरह से था मानो माधुरी दीक्षित लाइव परफॉर्मेंस कर रही हैं। यानी कि माधुरी दीक्षित के आने से पहले ही पूरा सिनेमा हॉल चिल्लाने लगता है, मोहिनी मोहिनी मोहिनी। आपको याद है शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी बाद में, हैप्पी न्यू ईयर, उसमें दीपिका पादुकोण का एक गाना था और उसमें भी इन्होंने तेजाब के मोहिनी 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 का इस्तेमाल किया था। तो मैं बता रहा हूं कि माधुरी दीक्षित का जो पूरा वो गाना था प्लाजा सिनेमा हॉल के अंदर, ऐसा लग रहा था कि माधुरी दीक्षित जो है वो लाइव परफॉर्मेंस कर रही हैं। मसलन आपको याद है माधुरी दीक्षित आती हैं और कहती हैं नमस्कार। आज तक मैं नहीं भूला हूं, पूरा सिनेमा हॉल फ्रंट रो से लेकर बालकनी तक सब चिल्लाते हैं नमस्कार। अरे पहले ये कहिए कहां थी आप। गजब लम्हा था दोस्तों प्लाजा सिनेमा हॉल में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने 2 स्कूलमेट्स नरेश और देवज्योति के साथ यह फिल्म देखने गया था। 12 से 3 का हम शो देखना चाहते थे, टिकट नहीं मिली। 3 से 6 की टिकट मिली और हमारे पास 3 घंटे थे। और पास में लगी थी यारा दिलदारा। वो फिल्म याद है आपको? उसमें गाना था, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। तो हमने वो फिल्म देखना शुरू किया, मगर हम तीनों के दिमाग में तेजाब चल रही थी कि बॉस देखना है, एक सीन ना मिस हो जाए, क्योंकि 1 2 3 जो गाना वो बिल्कुल शुरू में है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुश्किल से आधा घंटा नहीं गुजरा था और हम सिनेमा हॉल के बाहर आ गए। हम लोग इतने मासूम थे कि धूप में घूमते रहे। आराम से 3 घंटे ओडियन में हम लोग एसी में बैठ सकते थे, मगर तेजाब को लेकर जो जुनून था, हम सड़कों पर दोबारा आ गए। और फिर मूवी शुरू होने के 1 घंटे पहले प्लाजा के सामने खड़े हो गए। जो जुनून हमने उस वक्त तेजाब में देखा था, न सिर्फ 1 2 3 गाने को लेकर, यहां तक कि वो जो गाना था ना, सो गया ये जहां, उसको लेकर भी जनता जिस तरह से इन्वॉल्व थी, और एक एक कैरेक्टर, एक एक डायलॉग को लेकर। वो क्लाइमैक्स याद है आपको? अनिल कपूर यहां से दौड़ रहे हैं, किरण कुमार यहां से दौड़ रहे हैं और अनिल कपूर चिल्ला रहे हैं लोटिया। सिनेमा हॉल के अंदर मैं नहीं भूला हूं, अनिल कपूर के चिल्लाने से पहले एक आदमी खड़ा होता है और जोर से चिल्ला देता है लोटिया, और अपने साथ में जो उसका दोस्त होता है उस पर जाके गिर जाता है। यह सब पागलपन सिनेमा हॉल के अंदर हो रहा था, यह सब दीवानगी थी दोस्तों। आज मैं आपके सामने तेजाब से जुड़ी कुछ कहानियां लेकर आया हूं दोस्तों, और मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि कहने को तेजाब अ वायलेंट लव स्टोरी थी, मगर जो लव स्टोरी थी, क्या मैं उससे खुश था? उसका जवाब कुछ देर बाद। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस फिल्म का जो हाईलाइट था, यानी 1 2 3, वो बना कैसे। जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एन चंद्रा, जो कि तेजाब के डायरेक्टर थे, वो लोग एन चंद्रा के दफ्तर में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई एक गाना बनाना है। माथा पच्ची चलती रही, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि अरे भाई मैं अपने घर जा रहा हूं, वो निकल गए। फिर अचानक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते हैं कि एन चंद्रा भाई, एक कोली लोकगीत है, मुझे उसके बोल याद नहीं है, वो गाना कुछ इस तरह से है, डिंग डोंग डंग डिंग डोंग डिंग डोंग, ऐसा कुछ गाना है। तो जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एन चंद्रा को वो धुन सुनाई, एन चंद्रा को बहुत पसंद आ गई। अगले दिन जावेद अख्तर साहब आते हैं और 1 घंटे में, सही सुना आपने, 1 घंटे में पूरा गाना बन जाता है। आपको याद है जब माधुरी दीक्षित स्टेज पर आती हैं और गाना शुरू करती हैं, तो गाना किससे शुरू होता है? डिंग डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब उस कोली लोक गीत का जिक्र किया था, तो बिल्कुल इसी तरह से जिक्र किया था, और फिर वो गाना तैयार हो गया। मगर तेजाब सिर्फ उस गाने की वजह से नहीं थी। तेजाब के अंदर उस वक्त का जो युवा था ना, उसका अंदर का गुस्सा था,
उसके अंदर का उबाल था, उसका फ्रस्ट्रेशन था। और कॉलेज के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है, कॉलेज के अंदर जो छेड़छाड़ चलती है, उसका भी जिक्र था। तो इन तमाम फैक्टर्स ने तेजाब को बना दिया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। वो साल की सबसे बड़ी हिट थी। अनिल कपूर को उस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और उनका मुकाबला अमिताभ बच्चन के साथ था और आमिर खान के साथ था, मगर उन्हें मिली तेजाब। तेजाब इतनी बड़ी हिट हो गई कि उसने देश में कई जगहों पर गोल्डन जुबली मनाई, यानी कि एक ही साथ 50 हफ्ते तक चली तेजाब। मगर उसके पीछे की कहानियां भी बहुत दिलचस्प हैं। आप जानते हैं, माधुरी दीक्षित जिस बंगले में रहती हैं अपने घटिया बाप यानी कि अनुपम खेर के साथ, वो बंगला आज कहां है? उस बंगले का नाम आज है मन्नत। यानी कि शायद शाहरुख खान ने उस बंगले को उस फिल्म में देखा था और मन में एक हसरत बनाई थी कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं यही बंगला खरीदूंगा। और आखिरकार शाहरुख ने उस बंगले को खरीदा और उसका नाम दिया गया मन्नत। यानी कि तेजाब का ये जो बंगला दिखाई देता है, उसे बाद में जाके शाहरुख खान ने खरीद लिया और बाद में उसका नाम रखा मन्नत। तो ये शाहरुख खान का लिंक है तेजाब के साथ। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो एन चंद्रा साहब ने बताया था कि तेजाब के लिए जो उन्हें इंस्पिरेशन मिला था वो मुंबई की एक असल घटना से मिला था, जिसमें एक बेकसूर आदमी को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि वो अपराधी बन गया। और इस फिल्म के अंदर भी अनिल कपूर ने निभाया था महेश देशमुख का किरदार, और समाज उन पर जिस तरह से जुल्म करता है वो बन जाता है एक तड़ी पार जिसका नाम होता है मुन्ना भाई। जी हां, मुन्ना भाई का पहला किरदार संजय दत्त ने नहीं निभाया था, मुन्ना भाई का पहला किरदार निभाया था अनिल कपूर ने। और साइमल्टेनियसली उनकी लव स्टोरी भी चलती है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है माधुरी दीक्षित के साथ, और माधुरी दीक्षित की जो उनकी मोहब्बत होती है उसके खिलाफ उनका पिता होता है, वो पिता जिसका किरदार अनुपम खेर ने निभाया दोस्तों। और क्या खतरनाक रोल है। इनफैक्ट इस फिल्म के जो दो विलन्स हैं, अनुपम खेर और किरण कुमार यानी लोटिया पठान, दोनों ने बहुत ही शानदार किरदार निभाया था। और मैं यहां पर एक और एक्टर का जिक्र करना चाहूंगा, गुलदस्ता। स्क्रीन पर अन्नू कपूर ने किरदार निभाया था, नाम था गुलदस्ता। एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड में गाना चाहता है, जिसे सब लोग मूर्ख बनाते रहते हैं, मुफ्त की चाय पीते रहते हैं, मगर फिर इस गुलदस्ता को एक मामले में जेल भेज दिया जाता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है। और फिर वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को किस तरह से करीब लाता है, ये भी इस फिल्म की स्टोरी का हिस्सा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तेजाब की खास बात यह भी थी कि इसके बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थे, एक्टिंग थी। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, किरण कुमार, अनुपम खेर, अन्नू कपूर और हां, चंकी पांडे एज बब्बन। तेजाब जब शुरू की गई थी ना दोस्तों, तो अनिल कपूर नहीं थे, माधुरी दीक्षित भी नहीं थी। पहले इस फिल्म में लिया गया था आमिर खान और नाना पाटेकर को, और उस वक्त यह फिल्म लव स्टोरी नहीं थी, एक पॉलिटिकल ड्रामा था। मगर फिर एन चंद्रा को लगा कि नहीं, मैं इस फिल्म में कुछ तब्दीलियां लाना चाहता हूं। हुआ यह दोस्तों कि अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर ने मुलाकात की एन चंद्रा से, और उन्होंने कहा कि भाई अनिल जो है एक अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अनिल कपूर की जो पारी है फिल्म इंडस्ट्री में वो 1982 से शुरू हो गई थी फिल्म शक्ति के साथ, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे का किरदार निभाया था। और 1982 से 1988 तक उनकी कोई फिल्म नहीं चल रही थी। बोनी कपूर ने कहा कि आप अनिल कपूर को लीजिए, वो एकदम फिट बैठेंगे। तब उस फिल्म में अनिल कपूर और नाना पाटेकर आए। फिर अचानक नाना पाटेकर उस फिल्म से चले गए और हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई अनिल कपूर और धर्मपाजी के साथ। यानी कि जो रोल सुरेश ओबेरॉय ने किया था वो पहले ऑफर हुआ धर्मपाजी, मगर कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से धर्मपाजी भी चले गए और फिर यह रोल गया नसीरुद्दीन शाह को। नसीरुद्दीन शाह ने इस फिल्म की एक दिन की भी शूटिंग नहीं की थी दोस्तों, और यह रोल चला गया सुरेश ओबेरॉय को। यहां तक कि इस फिल्म के लिए चंकी पांडे का रोल था बब्बन का, और वो नॉमिनेट भी हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड्स में।
क्या आप जानते हैं रोल पहले किसको गया था? बताइए बताइए बताइए। ये रोल पहले गया था गोविंदा को, यानी कि गोविंदा तेजाब में किरदार निभाने वाले थे, मगर किसी कारण से वो फिल्म नहीं कर पाए और ये रोल गया चंकी पांडे को। और चंकी पांडे की पूरे फिल्मी करियर का ये एकमात्र फिल्म फेयर नॉमिनेशन है और ये एकमात्र ढंग का उन्होंने काम किया। हालांकि उन्होंने इससे पहले आग ही आग फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो हिट भी हुई थी, मगर चंकी पांडे का कोई किरदार नहीं था। तो तेजाब सामने आई दोस्तों, और जो जुनून, जो पागलपन था, और यकीनन माधुरी दीक्षित का 1, 2, 3 उसने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। और जब यह फिल्म बनाई जा रही थी तभी मेकर्स समझ गए थे कि यह गाना बहुत हिट होने वाला है, लिहाजा उन्होंने अनिल कपूर के साथ भी यह गाना जो है वो शूट करवा लिया, जो मुंबई की उस फेमस लाइब्रेरी के सामने शूट होती है। दोस्तों, ये जो दौर था ना, वो अनिल कपूर के लिए एक गोल्डन दौर था, क्योंकि तेजाब रिलीज होती है और करीब 3 से 6 महीने के बाद राम लखन रिलीज होती है, और दोनों सुपरहिट फिल्म्स। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है ये वो दौर था जब उन्होंने लगभग अमिताभ बच्चन की गद्दी को चुनौती दे दी थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के वन मैन सुपरस्टार थे और अनिल कपूर उस वक्त एक के बाद एक हिट दे रहे थे। तेजाब आई, राम लखन आई, फिर एक फिल्म आई थी रखवाला, वो भी अच्छी खासी हिट हुई, बेटा भी आई थी। ये तमाम फिल्में हिट हुई, मगर क्या आप जानते हैं कि तेजाब का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? माधुरी दीक्षित को। क्योंकि पहले तेजाब और उसके बाद बेटा, और धीरे धीरे माधुरी दीक्षित जो फिल्में कर रही थी, जो परवान चढ़ी, हम आपके हैं कौन के साथ, इन तमाम फिल्मों ने माधुरी दीक्षित को बना दिया फीमेल अमिताभ। जी हां, माधुरी दीक्षित के दम पर फिल्में चलने लगी। कई ऐसी फिल्में आई दोस्तों, मसलन आपको याद होगा एक फिल्म आई थी राजा, उसमें उनके साथ संजय कपूर थे, मगर वो फिल्म चली सिर्फ माधुरी दीक्षित की वजह से। हम आपके कौन में कहने को सलमान खान थे, मगर हकीकत ये थी दोस्तों कि लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार इसमें माधुरी दीक्षित को दिया, और माधुरी दीक्षित की एक सुपरस्टार डम की शुरुआत हुई थी तेजाब के साथ। क्योंकि माधुरी दीक्षित न सिर्फ खूबसूरत थी, बहुत अच्छा डांस भी करती थी, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं दोस्तों जिसकी बहुत चर्चा नहीं होती है, मगर उस फिल्म के अंदर जो उन्होंने एक्टिंग की है ना, उसका कोई सानी नहीं है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप हेमा मालिनी, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित इन तीनों को एक साथ रखें ना, तो इन तीनों में माधुरी दीक्षित न सिर्फ सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि लोकप्रियता के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में भी हेमा मालिनी और श्रीदेवी से ज्यादा पॉपुलर हैं। मैंने कहा ना, किसी भी एक्ट्रेस के लिए ये जो नाम है फीमेल अमिताभ, वो नाम नहीं जड़ा गया, मगर माधुरी दीक्षित ने अपने लिए वो मुकाम बनाया। वो जिस फिल्म में होती थी उन्हीं की तरफ लोग देखते रहते थे, एक्टर की तरफ कोई नहीं देखता था। ये दम था माधुरी दीक्षित का। मगर जैसे मैंने कहा, यह फिल्म अनिल कपूर की भी थी। अनिल कपूर को ऐसा सुपरस्टार बना दिया था, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, राम लखन भी आई। राम लखन भी सुपर डुपर हिट हो गई, और राम लखन का भी वो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना याद है, ए जी ओ जी। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि 1 साल के अंदर ही अनिल कपूर ने 2 सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर्स दी, और दोनों के गाने बहुत हिट हुए, 1, 2, 3 और राम लखन का एजी ओजी। तो यह दौर था अनिल कपूर का गोल्डन दौर। और यह ना भूला जाए, इस वक्त अमिताभ बच्चन का जो स्टारडम था ना, वो ढलान पर था। अमिताभ बच्चन की गंगा जमुना सरस्वती रिलीज हुई, सुपर फ्लॉप। उसके बाद जादूगर तूफान रिलीज हुई, वो भी सुपर फ्लॉप। और तभी तेजाब सामने आती है, राम लखन सामने आती है। सब यही कहने लगे कि अमिताभ बच्चन का पत्ता साफ। मगर न जाने क्यों अनिल कपूर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, वो वैसा सुपरस्टार नहीं बन पाए जैसा कि अमिताभ बच्चन थे, या उससे पहले राजेश खन्ना, या बाद में जाके शाहरुख खान, आमिर खान या सलमान खान। तो वो मुकाम अनिल कपूर हासिल नहीं कर पाए,
मगर यकीनन दोस्तों, अनिल कपूर एक बेहतरीन अभिनेता थे। इस शो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि तेजाब एक लव स्टोरी भी है और उस लव स्टोरी के बारे में मेरी अपनी क्या राय है। दोस्तों, हालांकि मैंने तेजाब को बहुत एंजॉय किया एक एंटरटेनर के तौर पर, डायलॉग्स के तौर पर। जैसे मैंने कहा ना, सिनेमा हॉल में आप जब वो फिल्म देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप एक लाइव शो देख रहे हैं। जिस तरह से एक एक डायलॉग, एक एक गाने के एक एक पंक्ति पर, एक एक लाइन पर लोगों का रिएक्शन होता था। मगर इस लव स्टोरी के बारे में क्या कहना है? तो आप में से जिन लोगों ने तेजाब नहीं देखी, तो मैं आपको बताता हूं कि अनिल और माधुरी पास कैसे आते हैं। दरअसल अनिल कपूर अपने दोस्तों को यह चैलेंज देते हैं कि कोई भी लड़की पट सकती है, पटाना आना चाहिए। पहली बात, यह जो पंक्ति है यह मुझे पसंद नहीं आती है। लड़की को पटाना यह बहुत ही वाहियात सोच है। दूसरी बात, वो अपनी बहन से बात करते हैं कि भाई तू मेरी सेटिंग उस लड़की के साथ करा दे, और यहां पर वो लड़की होती है मंदाकिनी। होता यह है कि अनिल कपूर यहां पर स्विमिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो मंदाकिनी को स्विमिंग सिखाते हैं, और माधुरी दीक्षित ये सब देखकर जेलस हो जाती हैं। अब अनिल को बाद में जाके पता चलता है कि दरअसल माधुरी दीक्षित उनसे मोहब्बत करने लगी हैं। पहले वो जेलस होती हैं और फिर वो मोहब्बत करने लगती हैं। और अनिल कपूर कहते हैं, अरे वाह, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी सुंदर लड़की मुझसे मोहब्बत करेगी, और वो दोनों करीब आ जाते हैं। मगर यही बात वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि देखा किस तरह से लड़की पट गई। और माधुरी दीक्षित ये सब सुन लेती हैं और उनसे नाराज होकर चले जाती हैं। अनिल कपूर छठे फ्लोर से कूद जाते हैं। एक तो भैया छठे फ्लोर से कोई कूदता है, वो जिंदा कैसे बच जाएगा? मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। ये जो पूरी सोच है ना, लड़की को पटाने के 101 तरीके, 101 फॉर्मूला, ये बहुत घटिया सोच है। दूसरी बात, एक लड़की जिसे आपको 2 दिन हुए मिले, जिससे आप प्यार भी नहीं करते थे, बस आपने ये देखा कि एक सुंदर लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई है क्योंकि मैं किसी और को रिझाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए आप छठे फ्लोर से कूद जाएंगे? यानी कि लव स्टोरी के लिहाज से दोस्तों, तेजाब के अंदर कई फूहड़ चीजें दिखाई गई हैं। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जब आप एक लव स्टोरी बनाते हैं ना, तो बहुत जरूरी होता है कि डायरेक्टर के पास वो प्यार करने वाला दिल हो, वो मोहब्बत को समझे। अगर आप मोहब्बत को फॉर्मूलाज में उलझाकर रखना चाहते हैं, अश्लील चीजों में उलझाकर रखना चाहते हैं, तो वो लव स्टोरी नहीं होती है। तेजाब एक बेहतरीन फिल्म अपने गानों की वजह से थी, अपनी इंटेंसिटी की वजह से थी, अपने परफॉर्मेंसेस की वजह से थी, मगर जो बुनियादी उसकी जो आत्मा थी यानी लव स्टोरी, मेरे हिसाब से वो वहीं कमजोर पड़ गई। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत थे। और आप जानते हैं मेरा फेवरेट गाना कौन सा है? कौन सा बताइए? कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे है मरना। आज भी कम से कम हफ्ते में एक बार मैं वो गाना जरूर सुनता हूं। अमित कुमार और अलका याग्निक ने गाना गाया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अलका याग्निक को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट सिंगर के लिए, और सरोज खान को माधुरी दीक्षित के इसी सॉन्ग के लिए मिला था बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड। ऐसी थी तेजाब दोस्तों, और ये थी पर्दे के पीछे की कहानियां जो आपको कोई और नहीं बताने वाला है, सिर्फ अभिसार बताएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।